वेलकम बैक गाइस। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम अपनी नोट के अंदर किसी भी डेटा को किसी इंडेक्स पोजीशन में किसी भी डेटा को डिलीट कैसे करते हैं। आज हम देखेंगे हम अपनी लिंक लिस्ट के अंदर किसी भी डेटा को या नोट को इंसर्ट कैसे करते हैं। ओके, तो आपके सामने एक सिंगुलर लिंक लिस्ट जैसे कि होगी। चलिए हम समझते हैं। मान लीजिए यूजर ने हमें एक नोट एंटर करने का ही मान लीजिए हमको नोट एंटर करने का ही सेकंड और थर्ड ऑफ इंडेक्स पे। तो ये है मेरा अभी फर्स्ट ऑफ इंडेक्स है, दिस इज माय सेकंड ऑफ इंडेक्स एंड दिस इज माय थर्ड ऑफ इंडेक्स। अगर मान लीजिए थर्ड ऑफ इंडेक्स पे विजिट करने गई तो मुझे क्या करना है, इस पोजीशन पे पहुंचना है और इस पोजीशन में एक न्यू नोड क्रिएट करनी है। आई नीड टू क्रिएट अ न्यू नोड जिसके अंदर एक इधर पर डेटा स्टोर होएगा, डेटा, और यहाँ पे होएगा नेक्स्ट नोड का एड्रेस, नेक्स्ट नोड एड्रेस, नेक्स्ट एड्रेस। ओके, तो यहाँ पे किस नोड का एड्रेस होएगा, जैसे मान लीजिए हमको थर्ड पोजीशन पे एंटर करना है, मतलब ये हमारी थर्ड पोजीशन है। तो अब ये इस पोजीशन में अगर न्यू नोड आएगी तो ये करंट जो हमारी नोड है ये हो जाएगी फोर्थ इंडेक्स पे। नाउ दिस विल बी ऑफ फोर्थ इंडेक्स, यहाँ पे एक और नोड बन जाएगी और ये फोर्थ ऑफ इंडेक्स पे चली जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये फोर्थ इंडेक्स पे चली जाएगी तो हमको मेंटेन करना पड़ेगा हमारी पूरी लिंक लिस्ट का कनेक्शन, एक नई नोड को इंसर्ट करना पड़ेगा, उस नोड के एड्रेस को इस वाले एड्रेस में डालना पड़ेगा और उस नोड का जो नेक्स्ट है उसमें आगे आने वाली जो ये वाली लिंक लिस्ट है उसका एड्रेस स्टोर करना पड़ेगा इन दिस। ओके, तो ये हम कैसे अचीव कर सकते हैं पहले हम ये समझते हैं, है ना। देखो सिंपल सा है, जैसे हमने डिलीट में किया था, हमने एक काउंट मेंटेन करके रखा था जिससे हम उस करंट पोजीशन पे आ रहे थे जहां पे हमें डिलीट करना था। इसमें भी हम सेम प्रोसीजर करेंगे, हम एक काउंट मेंटेन करेंगे जिसके अंदर हम उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे पहुंचेंगे और वहां पे हम अपनी नोट को इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब देखते हैं ये कैसे प्रेजेंट होएगा। अब ये चीज कैसे हो सकती है, हम अपनी पूरी लिंक लिस्ट में ट्रेवर्स करेंगे वाइल नोड इज नॉट नन से, इस तरीके से हम पूरे में अपनी नोड में ट्रेवर्स करेंगे। अब हम उस करंट पोजीशन पे पहुंच गए, अब हमें उसके प्रीवियस नोड का एड्रेस चाहिए और प्रीवियस नोड चाहिए जिससे हम कनेक्शन बना सके, और हमारे पास उस करंट नोड पे है तो हमें वो तो पता ही है। ओके, तो अब हम पहले से ये जानते हैं हम न्यू नोड कैसे बनाएंगे, है ना। दो चीजें में पता चल गई, हमें प्रीवियस नोड रखना है और उस करंट नोड को हमें अपने पास रखना है। ओके, अब हमें न्यू नोड कैसे बनाए, हमें वो हमारे पास नोड क्लास है, हम एक न्यू नोड नाम का वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम उस क्लास को इनहेरिटेट करेंगे और उस क्लास के अंदर हमने जो डेटा पाया है हम उसको फैच करेंगे। ओके, तो ये रहेगी बेसिक प्रोसीजर हमें हमारे डेटा को इंसर्ट करने की। मैं इसके अंदर दो कोड लिखूंगा। ओके, आप समझिएगा, पहले हम एक नॉर्मल बेसिक कोड बनाएंगे, फिर हम उसको रिवाइज करेंगे और हम बेटर कोड करने की कोशिश करेंगे। मैं पहले देखूंगा, मैं पहले जो भी कोड लिखेंगे अपन, उसमें अपन देखेंगे कि हम इंडेक्स में कैसे इंसर्ट कर रहे हैं। तो हम पहले सेकंड इंसर्ट थर्ड इंसर्ट के लिए करेंगे, बस उसमें एक डिफॉल्ट रहेगा कि जब भी कोई यूजर फर्स्ट इंडेक्स के लिए देगा वो फर्स्ट इंडेक्स में एरर दे देगा। अपन समझेंगे बाद में कि ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, फिलहाल के लिए हम कोड करके देखते हैं व्हाट वी आर डूइंग फॉर हाउ टू यूर इंसर्टिंग। ओके, लेट्स कोड एंड सी। हाँ, तो जैसे आपकी स्क्रीन में मेरा कंपाइलर आ गया होगा, लेट मी ओपन माय कंपाइलर, आई हैव ओपन। तो ये हमारा पुराना था जिसमें मैं क्लास नोड, जैसे आप देख सकते हैं क्लास नोड मैंने बनाई हुई है, मैंने डिफाइन किया हुआ है प्रिंट लिस्ट, मतलब मैं अपनी लिंक लिस्ट को प्रिंट कर रहा हूँ। ये मेरा टेक इनपुट कोड है, आप देख सकते हैं। ओके, और ये मैंने अपनी एक नोड इनिशियलाइज कर एक लिंक लिस्ट बना के मैंने उसको प्रिंट करा के रखा है। नाउ व्हाट्स आवर नेक्स्ट टास्क, our नेक्स्ट टास्क इज टू insert a node in my linked list. Okay, this is my next task. Let's code. तो मैं जैसे कि फिर से एक फंक्शन बनाऊंगा क्योंकि मैं बार बार इंसर्ट कर सकता हूँ, तो मैं एक फंक्शन ही बना दूंगा और जब भी मुझे कोई भी न्यू नोड इंसर्ट करनी पड़ेगी तो मैं इस फंक्शन को कॉल करके उस नोड को इंसर्ट कर दूँ। अब मेरा फंक्शन क्या क्या चीजें लेगा, सबसे पहले वो हेड लेगा जिस लिंक लिस्ट के अंदर वो ट्रेवर्स कर रहा है। सेकंड वो लेगा पर्टिकुलर डेटा, जो डेटा उसको इंसर्ट करना है, और थर्ड आर्ग्यूमेंट वो लेगा कि किस इंडेक्स पे उसको करना है, तो थर्ड आर्ग्यूमेंट उसका इंडेक्स पोजीशन रहेगी। सो डिफाइनिंग insert node. Okay, I have defined insert node. Now it's taking head, it's taking head, then it's taking the data,
what data he need to insert. Now he's taking index position. Okay. नाउ हमारे पास हेड है, डेटा है, इंडेक्स है। ओके, हमें इसके अंदर एक चीज ये सोचनी है, अगर हमारा डेटा 0 है या -1 है। -1 हमने किस चीज के लिए रखा था? जब हम अपनी इनपुट ले रहे थे, -1 हमने तब रखा था जब हमारी लिंक लिस्ट वो हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। ओके, पर इस पोजीशन पे हमें डेटा -1 नहीं चाहिए है और ना हमको डेटा 0 चाहिए, क्योंकि वो वैलिड डेटा है ही नहीं। तो मैं एक पहले से इफ कंडीशन लगा दूंगा, इफ डेटा इज इक्वल्स टू -1 और डेटा इज इक्वल टू 0। अगर ये दोनों कंडीशन मिलती है तो मैं हमारे हेड को एज इट इज रिटर्न करा देना चाहता हूँ। आई विल रिटर्न माई हेड एज इट इज। ये पहली कंडीशन हो गई। अब सेकंड कंडीशन हमें क्या करना है? हमें अपनी लिंक लिस्ट के अंदर ट्रेवर्स करना है और करंट इंडेक्स पोजीशन पे पहुंच के हमें अपने कनेक्शंस बनाने हैं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? हम एक काउंट वेरिएबल लेंगे जिसको हम मैनेज करेंगे। सो लेट मी टेक अ काउंट, COUNT, काउंट इज इक्वल्स टू, करेंटली वो हमारा 0 है। ओके, और मुझे क्या करना है? मुझे एक प्रीवियस मेंटेन करके रखना है जो मेरे प्रीवियस नोड के से मेरे को आने वाली न्यू नोड के कनेक्शंस को मेंटेन कर सके। तो आई विल हैव प्रीवियस, जिसमें अभी फिलहाल नन है, कोई भी वैल्यू नहीं है उसके अंदर। ओके, मैंने ये दो कर लिए। ओके, अब मुझे एक न्यू नोड क्रिएट करनी है जो मेरे करंट डेटा आ रहा है उसको स्टोर कर सके। वरना हम किसी नोड को इंसर्ट कैसे करेंगे? जब वो नोड हमारे पास क्रिएट हो जाएगी ना, तभी तो हम जाके उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे उसको इंसर्ट कर पाएंगे। सो आई एम क्रिएटिंग न्यू नोड, जो मैं नोड क्लास को कॉल कर रहा हूँ। मैं ऊपर इधर से नोड क्लास को कॉल कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं, कॉलिंग दिस न्यू नोड क्लास। नोड क्लास को मैंने कॉल किया। अब मैं इसके अंदर जो मेरा डेटा है उसको इंसर्ट कराऊंगा। तो अब क्या होगा? एक हमारी न्यू नोड क्रिएट हो जाएगी जो सिंगल न्यू नोड होगी। एक सिंगल नोड होगी जिसके अंदर एक डेटा पोजीशन होगी और एक नेक्स्ट होगा जो आने आने वाली लिंक नोड का डेटा एड्रेस होगा उसके अंदर। ओके, अब मैं अपनी लिंक लिस्ट के अंदर ट्रेवर्स करूंगा और करंट इंडेक्स पोजीशन में पहुंचना चाहूंगा जहां पे मुझे अपने नोड को इंसर्ट कराना है। while head is not none। ओके, जब तक मेरा हेड नन नहीं है तब तक आप भाई साहब ट्रेवर्स कीजिए। ओके, तो ये ट्रेवर्स करेगा। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, जैसे हम अपने उसके अंदर पहुंचे, मान लीजिए पहले आए तो हम काउंट को इंक्रीज कर देंगे। प्लस इज इक्वल टू 1, हमने अपने काउंट को बढ़ा दिया। अब हम चेक करेंगे इफ इंडेक्स, जो हमारा इंडेक्स है वो इक्वल्स टू काउंट हो रहा है क्या? अगर इक्वल्स टू काउंट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, हम अपना कनेक्शन कर सकते हैं। अगर वो नहीं हो रहा है, इफ माई काउंट इज नॉट इक्वल्स टू, मैं क्या करूंगा? नेक्स्ट नोड की तरफ ट्रेवर्स करूंगा। तो मैं अपने प्रीवियस में हेड दे दूंगा, जो कि मेरा हेड को प्रीवियस नोड जो मेरे हेड को कर देगी, और मैं हेड को एक आगे की तरफ बढ़ा दूंगा, मतलब हेड इज इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट कर दूंगा। इस तरीके से मैंने अपना प्रीवियस भी मेंटेन कर लिया और मैं नेक्स्ट नोड की तरफ जंप भी कर गया। ओके, तो ये हो गया अगर मेरा काउंट इक्वल्स टू नहीं है। अब मेरा काउंट जैसे ही इक्वल्स टू आता है, अब मुझे क्या करना है? नाउ वी नाउ व्हाट वी नीड टू डू, अब मुझे क्या करना है? प्रीवियस के नेक्स्ट में जाके, ओके, प्रीवियस के नेक्स्ट में जाके मुझे न्यू नोड डाल देनी है। ओके, और मुझे न्यू नोड में, अब ये तो हो गया मेरा एक कनेक्शन। आप समझिएगा मैंने यहाँ पे क्या किया है। ओके, व्हाट आई हैव डन इज व्हाट आई हैव डन इज कि मैंने, लेट मी ओपन दिस, मैंने क्या किया, ये मेरे पास अभी प्रीवियस, अगर मुझे मान ली थर्ड इंडेक्स पे अपना करना था कुछ, लेट मी रेज दिस फर्स्ट। ओके, मान लीजिए मुझे जैसे भी अपने थर्ड इंडेक्स के अंदर कोई भी चेंजेस करने थे, तो मैंने अपना एक प्रीवियस मेंटेन कर लिया। ये सेकंड इंडेक्स को मैंने प्रीवियस मेंटेन कर लिया और मैंने सेकंड इंडेक्स पे न्यू नोड जो मैंने क्रिएट की थी उसका एड्रेस इनपुट करा लिया। अब मेरे पास जो न्यू नोड है, ये प्रेजेंट में जो न्यू नोड है, उसके नेक्स्ट में मुझे जो पुराना मेरे पास है, आई मीन टू से जो मेरे पास अभी हेड है, यहाँ पे मैं हेड मेंटेन करके रखा हूँ, तो मेरे पास वो करंट नोड जो है वो हेड के फॉर्म में है। तो अब मुझे इस हेड की जो एड्रेस है उसको इसके नेक्स्ट में मेंटेन कराना है। मुझे यही सेम चीज उस प्रोसीजर उसमें करनी है। So what I will do,
सो मैंने जैसे कि प्रीवियस डॉट नेक्स्ट में मैंने न्यू नोड डाल दी। अब मुझे न्यू नोड के नेक्स्ट में डॉट नेक्स्ट में मुझे मेरे हेड को डालना है, हेड पोजीशन को डालना है। ओके, तो मैंने हेड पोजीशन को डाल दिया, तो ये करेंटली मेरी न्यू नोड जो है वो इंसर्ट हो जाएगी। पर इस कोड में ना एक फॉल्ट है, जो मेरा हेड है ना ये बार बार चेंज हो रहा है। अब जब मैं कोई सी भी डेटा को इंसर्ट कर लूंगा तो मैं रिटर्न करूंगा न्यू पोजीशन, मतलब मैं न्यू हेड रिटर्न करूंगा। अब मैं अगर मान लीजिए यहाँ पे अपना रिटर्न करता हूँ हेड, रिटर्न हेड। ओके, अभी क्या है यहाँ पे हेड मेरा नेक्स्ट, मान लीजिए थर्ड इंडेक्स को शो कर रहा है, तो मैं हेड रिटर्न करूंगा और जब मैं प्रिंट करूंगा ना इसको तो कुछ भी प्रिंट नहीं वाला होने वाला है। लेट्स सी, मैं एक सबसे पहले हेड बनाता हूँ जिसमें मैं टेक इनपुट को कॉल कर लेता हूँ। Take input of a linked list, then I will print my linked list. Okay, so मैं head को भेज देता हूँ। Now what is next? Okay, insert node। तो ये किसी है, ये रिटर्न कर रहा है हमारे न्यू हेड को, so insert node will be there। इसके अंदर करंटली हेड जा रहा होगा। देन डेटा, मैं मान लेता हूँ मैं डेटा 10 इंसर्ट करना चाहता हूँ एट द इंडेक्स पोजीशन ऑफ, मान लीजिए थर्ड है ना। ओके, फिर से मैं प्रिंट करूंगा अपनी लिस्ट को जिसमें मेरे पास अगेन एक हेड है। ओके, चलिए अपन इसको रन करके देखते हैं। मैं पहले ऊपर वाले को रन कर लेता हूँ कोड को। इट्स रनिंग 1 2 3 4 5 6 -1, so it's running perfectly। now I am running my this code। 1 2 3 4 5 6 मैंने 1 2 3 4 5 6 इनपुट्स दिए। ओके, सो सी व्हाट डिड इट डिड, इसने 1 2 3 4 5 6 नन। ओके, और लास्ट में इसने नन प्रिंट कर दिया बिकॉज इसके हेड में नन ही था, क्योंकि इसका हेड आगे की तरफ ट्रेवर्स कर चुका था। समझिएगा आप। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे हेड से छेड़छाड़ नहीं करनी, मुझे एक करंट मेंटेन करके रखना पड़ेगा जिस करंट में फिलहाल हेड की वैल्यू है। सो व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू मेंटेन करंट वैल्यू, करंट विच हैव हेड इन इट। अब मेरे पास जैसे ही करंट आ जाएगा तो हम हेड से छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, हम लास्ट में अपने हेड को ही रिटर्न करेंगे। अब मैं करंट में जो मेरा हेड है, अब मैं उसके आगे आगे ट्रेवर्स करता चला जाऊंगा जैसे हम हेड में ट्रेवर्स कर रहे थे। मैं यहाँ पे कर दूंगा CURR is not none। then what I need to know, new node dot next is equals to current previous is equals to CURR current। now current is equals to head dot next, मतलब current dot next। ओके, तो अब मैं अपने करंट से कर रहा हूँ, मैं अपने हेड को छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ, रिटर्न हेड ही करेगा और हमारी न्यू नोड जहां भी इंसर्ट होगी वो हमको शो हो जाएगी। लेट्स रन एंड सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने एक नोड क्रिएट की 1 2 3 4 5 6 एंड नन, जिसके अंदर 6 इनपुट थे। अब मैंने 10 डेटा को 10 डेटा है मेरा और थर्ड इंडेक्स पे, तो थर्ड इंडेक्स 1 2 थर्ड इंडेक्स पर 10 आके स्टोर हो गया। ओके, तो ये था हमारा कोड, किसी भी लिंक लिस्ट के अंदर एक डेटा को कैसे इंसर्ट करना है ना। अब जैसे कि डेटा -1 और 0 होगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये हमारा रिटर्न एज यूजुअल हेड कर देगा। फिर हम एक काउंट मेंटेन कर रहे हैं, एक करंट मेंटेन कर रहे हैं, एक प्रीवियस मेंटेन कर रहे हैं। आप इस कोड को एक बार पूरा ट्रेस करिएगा क्या कोड कर रहे हैं। अब मैं इसके अंदर एक फॉल्ट बता रहा हूँ इस कोड के अंदर, जो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको भी रिजॉल्व करेंगे। ओके, अब क्या है, अगर मान लीजिए मुझे फर्स्ट इंडेक्स के अंदर हमारे डेटा को इंसर्ट करना है, क्या होगा। ओके भाई, फर्स्ट इंडेक्स पे करना है, हमारे पास अब कोई प्रीवियस नहीं है, आई हैव नो प्रीवियस, और ये यहाँ पे फेल हो जाएगा। जैसे आप देखिए, मैं यहाँ पे इंडेक्स मेरा थर्ड है, अब मैं यहाँ पे फर्स्ट कर देता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ। ओके, 2 3 4 5 6 -1, ये देख सकते हैं आप, एरर आ चुकी है। हेड इन दिस, नाउ हेड डॉट दियो।
नॉन टाइम ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट नेक्स्ट। भाई कोई नेक्स्ट ही नहीं है, प्रीवियस कुछ है नहीं, प्रीवियस में कोई नेक्स्ट ही नहीं है। इसने 12 लाइन के अंदर दिखा दिया प्रीवियस नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड। हमारे पास कोई नेक्स्ट नहीं है इस इंडेक्स में, डेट मीन्स एरर शो गई। नाउ नेक्स्ट कोड में हम अपने फर्स्ट इंडेक्स के अंदर हमें कैसे इंसर्ट करना है वो देखेंगे। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, आपको समझ में आ गया हो कोड। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट डाउन करके बताइए। हैव अ गुड डे, जय श्री राम।